क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कर्म पर द्रव्य नहीं है। एक बार हम पर भाव कह सकते हैं, पर भाव भी कहना उचित नहीं है। तो पर द्रव्य में पर भाव भी ऐसा लगेगा पर का भाव है। चिद विकार है, चैतन्य का ही विकारी भाव है। अब उसकी सापेक्ष स्थिति है। जैसे विकारी भावों के संदर्भ में यदि हम ऐसी बात करें ना, सीमंदर पूजन की फल वाले छंद में कुछ पंक्तियां लिखी ना, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। उसमें ही एक बात लिखी, चैतन्य सदन के आंगन में कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। तो चैतन्य सदन के आंगन में, तो चैतन्य सदन में क्यों नहीं, आंगन में क्यों कह रहे हैं? और वो आंगन है वो चैतन्य सदन में है कि चैतन्य सदन से बाहर? जैसे आप अनेकांत की बात कर रहे थे, अपने मित्र को समझाते हुए अनेकांत को उदाहरण सहित समझा रहे थे। यहाँ भी वो अनेकांत है। वह आंगन जब सदन की तरफ से देखते हैं तो बाहर है, और मार्ग रोड की तरफ से देखते हैं तो अंदर है। ऐसे ही भाव कर्म को निश्चय से भी, भाव कर्म का कर्ता जीव को निश्चय से भी कह सकते हैं और व्यवहार से भी कह सकते हैं। जब निश्चय कहना है तब बाहर से देखना है, अंदर से नहीं। बाहर से देखेंगे तो बाहर खड़े होने पर विकारी भाव आत्मा में है। वो द्रव्य कर्म नो कर्म की अपेक्षा भाव कर्म आत्मा में है, तब वो निश्चय हो जाता है, वे व्यवहार और ये निश्चय। परंतु ये आत्मा में विकार कराने वाला होने के कारण से अशुद्ध निश्चय। और जब हम आत्मा की तरफ आते हैं और आत्मा में खड़े होकर के देखते हैं, आत्मा में तो है ही नहीं, तो कहाँ है? फिर बाहर दिखाई देता है। तब अशुद्ध निश्चय जो है वो भी व्यवहार हो जाता है। तो उस दृष्टि से एक सापेक्ष स्थिति है। वहां पर निश्चय की स्पष्ट विवक्षा स्पष्ट करना चाहिए, अशुद्ध निश्चय है, और कभी कभी उसे भी शुद्ध निश्चय की अपेक्षा व्यवहार कह देते हैं। एक इसकी चर्चा वहां अपेक्षित थी। और दूसरा, उपयोग की जब बात आ रही थी, मैं बारंबार ये कह रहा हूं कि आप ये समझ लो कि सामान्य जनता के बीच में आप समझा रहे हैं। इसलिए जब यहाँ उपयोग का योग, उपयोग, योग की भी आप बात करें, सामान्य रूप से योग किसे कहते हैं? मन वचन काया का, मन वचन काय, काय वांग मना कर्म योगा स आश्रवा, इस रूप में सभी जो चर्चा आती है। और यहाँ आत्म प्रदेशों का परिस्पंद किस तरह से लिया, ऐसे उपयोग क्या क्या है, और जगह पर उपयोग किस किस रूप में प्रयोग में आते हैं। परंतु हम गुरुदेव को सुनते हैं, गुरुदेव जब कोई ऐसी बात आती है तो उस संदर्भ में सब बात करेंगे, और फिर क्या कहेंगे, अहीं ये बात न थी। यहाँ ये बात नहीं, यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ उपयोग को इस दृष्टि से लिया गया है। तो जो यहाँ उपयोग कह करके ले रहे हैं, जैसा कि आपने कहा शुद्ध नहीं लेकर के शुभाशुभ लिया है, तो वह उपयोग इस तरह से लिया हुआ है, अने कषाय से युक्त, कषाय परिणाम से युक्त। क्योंकि जिस कार्य का वह निमित्त बनने वाला है, जिस कार्य में उसका निमित्तपना कहा जाने वाला है, उस कार्य के करने के रूप में परिणाम भाव, वो उससे सहित उपयोग की यहाँ बात है। वो कषाय से युक्त उपयोग कह रहे हैं, परिणाम कह रहे हैं। तो ये उपयोग की यहाँ पर थोड़ी सी आवश्यकता थी। बाकी विश्लेषण आपने सभी ठीक किया है। कल और जो शेष चर्चा रह गई है उसकी और बात करेंगे। और विश्लेषण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा किया आपने। आज मात्र
2 पैराग्राफों की जो चर्चा आपने ली है, 2 ही समझो, 3 समझो, छोटा सा एक पैराग्राफ गौन कर दे तो इतनी सी चर्चा आपने की है। उस दृष्टि से विचार विश्लेषण की क्षमता भी आपकी अच्छी दिखाई देती है। आगे अपन चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी आज महाविद्यालय के विद्यार्थी भी हैं और साथ में जो सार समय सार की कक्षा चलती है उसके श्रोता भी जुड़े हुए हैं। सहज ही सुयोग ऐसा बैठा है कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का विषय और हमारे सार समय सार की कक्षा में जो प्रकरण चल रहा था, ये विषय एक ही पहुंच गया है। मैंने अभी 2 दिन थोड़ा सा विद्यार्थियों का समय अधिक लेकर के वहां तक का विषय पूरा किया था, क्योंकि आज यहाँ से विषय प्रारंभ करना है। तो अभी ये अधिकार पूरा होने तक और प्रयास ये रहेगा कि अगले रविवार तक, तो मेरे ख्याल से आज शनिवार को मिलाते हुए 9 या 10 दिन मिल जाएंगे, 9 दिन हो जाएंगे। 9 दिन में गाथाओं से देखे तो मेरे ख्याल से 8 गाथाएं हैं, 8 गाथाएं, 4 ये हैं और 141 से 144 तक 8 गाथाएं हैं। और ये तो समूह में 4 गाथाएं तो आज ही पूरी हो रही हैं, बाकी की 4 गाथाएं 8 दिनों में पूरी करनी है अपने को। हो सकता है आज एक गाथा और भी, समय की अनुकूलता देखते हुए एक गाथा और भी लेने का अपन प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके बाद का विषय गंभीर है, इसलिए उसमें भले ही गाथाएं 4 हैं लेकिन बीच में कलश बहुत हैं, बहुत कलश हैं। बहुत कलश माने कितने कह सकते हैं अपन, 69वें कलश से लेकर के जब अधिकार पूरा होगा 94 क्यों 99, 69 से 99 30 कलश है, 30 कलश, लेकिन होंगे पूरे। इसलिए होंगे क्योंकि 19 कलश एक दिन में करेंगे अपन। 19 कलश कैसे होंगे वो यथा समय अपन चर्चा देखेंगे। तो अभी मंगलाचरण के साथ में आज की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। पुनः सभी सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाउड नमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छुदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और अपन अब उपसंहार की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे देखा जाए तो कर्ता कर्म अधिकार के उपसंहार की ये गाथाएं हैं। वैसे तो भी 4 गाथाएं और हैं, लेकिन ये गाथाएं कर्ता कर्म संबंधी विषय के उपसंहार के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो प्रकरण आने वाला है वो पक्षातिक्रांत का आने वाला है। अभी तक अनेक तर्क युक्तियों से इस अधिकार में यह भली भांति सिद्ध कर दिया। कहने को तो हम ये कहे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये तथ्य, ये सिद्धांत, लेकिन इसे जीव और पुद्गल पर लागू करके सिद्ध किया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का एक तो सामान्य बात है, इन जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है और पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है। फिर कौन किसका कर्ता है?
दोनों अपने अपने परिणामों के करता है। लेकिन दुनिया में जितना देखा जाता है सारे परिणामन एक दूसरे के मिले हुए तो दिखाई देते हैं, और एक दूसरे के परिणाम में एक दूसरे का शास्त्रीय भाषा में कहे निमित्तपना तो है ही ना। तो फिर ऐसा क्यों ना माना जाए कि दोनों का मिलकर के कार्य है, दोनों का मिलकर के परिणाम है। लोक में जैसे जैसे तो उस सूत्र का, तत्वार सूत्र के सूत्र का अर्थ अलग तात्पर्य से है, परस्परोपग्रहो जीवाना। ये कहते हैं ना भैया दूसरों की सहायता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो ये भी सहायता करेंगे। तो एक दूसरे से मिल करके चलना चाहिए, एक दूसरे से मिल करके सारे कार्य कर लेना चाहिए। ऐसे ही पुद्गल के कामों में जीव, जीव के कामों में पुद्गल, दोनों मिल करके काम करते हैं। ऐसी दुनिया चल रही है, ऐसे ही संसार चल रहा है। ये बात तो बराबर है कि संसार चल रहा है, संसार ही बढ़ेगा, मुक्ति की तरफ बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि मिलकर मानते हैं। अब इन चार गाथाओं में इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। यह मिलकर नहीं होता है, दोनों का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन है। इनके पहले ही जो गाथाएं हुई उन गाथाओं में अज्ञान में भूमिका में व्याप्त होकर के अज्ञानी द्रव्य कर्मों के निमित्त और उनके जो भाव उनका कर्ता होता है। और सारे निष्कर्ष के रूप में अंत में तो ये कहा द्रव्य कर्म का उदय, नए द्रव्य कर्मों का बंधना और उसी समय जीव का विकारी भाव रूप से परिणमना। इन तीनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा ज्यादा नहीं की। इस बात की चर्चा ज्यादा की तीनों का परिणमन एक साथ एक ही समय में हो रहा है और स्वतंत्र हो रहा है। प्रत्येक का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब कुछ भी लेना देना नहीं है ऐसा कहते हैं तो द्रव्य कर्म अपने आप कर्म रूप से नहीं परिणमते, जीव विकारी भाव रूप से अपने आप नहीं होता है। अपने आप होने लग जाए तो बहुत सारी आपत्तियां आएंगी, परंतु यहाँ वो निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध नहीं है। निषेध सिर्फ इतना है, जीव विकारी हुआ। अब ये चर्चा इन गाथाओं में आएगी, उसी बात की चर्चा आएगी। कर्म का क्या लेकर के हुआ? विकार रूप हुआ, स्वयं विकार रूप हुआ है। द्रव्य कर्म उदय में आया तो जीव का क्या भाव लेकर के आया, क्या शक्ति लेकर के आया कि मैं जीव को विकार रूप कराऊंगा? क्या ऐसा, क्या ताकत थी उसमें, ऐसी क्या था? और जब द्रव्य कर्म बंधे तो वे भी जीव का क्या लेकर के आए कि वो द्रव्य कर्म जीव के क्या भावों को लेकर के, मान किस कारण से आए? बिल्कुल स्वतंत्र। द्रव्य कर्म सहज उदय में आया, जीव ने विकार भाव किया, नए द्रव्य कर्मों का बंधना हुआ। तीनों का बिल्कुल स्वतंत्र परिणाम है, एक दूसरे से कुछ भी लिए दिए बिना। कभी छात्र प्रवचन में बातें हो रही थी, यदि वास्तव में एक दूसरे को करेंगे तो नियमे न तम हो जाओ, तन्मय होना पड़ेगा। लेकिन तन्मय तो होते नहीं, तीनों स्वतंत्र रहे। उदय में आने वाला उदय में आकर के फल दे के चला गया, नया द्रव्य कर्म आकर के बंध गया, जीव विकार परिणम गया। तीनों का अपना अपना परिणमन है, इसलिए मिल करके काम नहीं हुआ। लोक में भी जितना कहते हैं ना, यदि बारीकी से देखोगे मिलकर कोई काम होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, वो उसी की सब चर्चा भी यहाँ करेंगे। वैसे तो दो दो गाथाओं का समूह है, लेकिन एक जैसा विषय होने से एक साथ दी गई है। उत्थानिका से अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। पुद्गल द्रव्यात् पृथक भूत एव जीवस्य परिणामः। पुद्गल द्रव्यात् पृथक भूत एव जीवस्य परिणामः। और दूसरा भी है, जीवात् पृथक भूत एव पुद्गल द्रव्यस्य परिणामः।
यहाँ पर उन परिणामों की बात नहीं है कि जो पुद्गल से भिन्न बिल्कुल जीव का निर्मल परिणमन होता है, सहज परिणमन होता है, वो निर्मल परिणमन की बात नहीं है। और पुद्गल का जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप से परिणमन होता है, उसकी बात भी नहीं है। यहाँ बात है पुद्गल द्रव्य से पृथकभूत जीव का रागादि वाला परिणाम, जो पुद्गल के निमित्त से ही होता है, पुद्गल के निमित्त से होता है, पुद्गल के लक्ष्य से होता है, जिसके परिणमने पर पुनः पुद्गल द्रव्य का बंध होता है। इन सब कारणों से जिसे जड़ कह दिया जाता है, पुद्गल का कह दिया जाता है, ऐसा जो जीव का रागादि परिणाम है, विकारी भाव वाला परिणाम है, विभाव वाला परिणाम है, उस परिणाम को ले रहे। ये जीव का परिणाम, और ये जो जीव का विकारी भाव वाला परिणाम है, ये पुद्गल द्रव्य से बिल्कुल पृथक है, स्वयं जीव का है। और दूसरी तरफ जीवात पृथक भूत एव पुद्गल द्रव्य से परिणाम, और जीव से पृथक भूत ही पुद्गल द्रव्य का। तो पुद्गल द्रव्य का कौन सा? जो ज्ञानावरणादि कर्म रूप से वो करके जीव के साथ बंध रहा है, वो परिणाम, वो पुद्गल द्रव्य का परिणाम। वह पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव के विकारी भाव के निमित्त से ही हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। तब भी उसे ये कह रहे हैं जीव से बिल्कुल पृथक भूत पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। ये जो परिणाम परस्पर एक दूसरे के निमित्त से हो रहे हैं, उन परिणामों को यहाँ कहना चाहते हैं दोनों का पृथक भूत, माने उनसे पृथक। हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र स्वयं का परिणमन है। और ऐसा न माने तो लोक में तो भैया मिलजुल कर चलने की बात होती है, मिलजुल करके चलना चाहिए, लेकिन मिलजुल करके मानने में अनेक आपत्तियां आती हैं। वो उन आपत्तियों को यहाँ बताते हुए समझ लीजिए ये बहुत तर्क युक्तियां दे दी। अब कहते हैं बस वो स्वीकार कर लो, दोनों का स्वतंत्र परिणमन है, अपने अपने परिणाम रूप से वे परिणम रहे हैं, इसलिए अपने अपने परिणामों के कर्ता है, एक दूसरे के कर्ता नहीं है। इसके लिए ये चर्चा कर रहे हैं। गाथाएं मैं पाठ करता हूँ गाथाओं का, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने, बल्कि छात्र भी है इसलिए वो दोहराएंगे भी, तो उसको आप में बुलवाता हूँ, वो आप गाथाएं दोहराए भी साथ में। जीव सदुकम मेणय, जीव सदुकम मेणय, सह परिणामाहुहोन्ति रागादि, सह परिणामाहुहोन्ति रागादि, एवं जीवो कम्मम्, एवं जीवो कम्मम्, चदो विरागादिमावन्ना, चतो विरागादिमावन्ना, एकः सदुपरिणामो, एकः सदुपरिणामो, जायति जीवस्य रागमादिम्, जायति जीवस्य रागमादिहिम्, ताकं मोदय हेतुहिम्, ताकं मोदय हेतुहिम्, विना जीवस्य परिणामो, विना जीवस्य परिणामो, जय जीवेण सह चिय, जय जीवेण सह चिय, पोगलदवस्य कम्म परिणामो, पोगलदवस्य कम्म भावेन, कम्म परिणामो पर जय जीवेण सह चिय, जय जीवेण सह चिय, पोगलदवस्य कम्म परिणामो, पोगलदवस्य कम्म परिणामो, एवं पोगल जीवा, एवं पोगल जीवा, उदो विकम्मतमावन्ना, उदो विकम्मतमावन्ना, एकः सदुपरिणामो,
एकस्य दुपरिणामो ओगलदवसकं भावेन पोगलदवसकं भावेण ताजीव भावये दूहिं ताजीव भावहेतुहिं विणाकं सपरिणामो। विणाकम्मस्य परिणामो। देखिए, पहले जीव का परिणाम पुद्गल से बिल्कुल पृथक होता है। जीव का परिणाम की बात कर रहे हैं। यदि हम माने जीव का जो परिणाम हो रहा है, जीवस्सदु कम्मेलय सह परिणामा होन्ति रागादि, जीवस्य रागादि परिणामा, जीव के जो रागादि परिणाम है, शुभाशुभ भाव है, विकारी भाव है, वह कम्मेलय सह होन्ति, कर्म के साथ होते हैं, कर्म के साथ मिलकर होते हैं, दोनों मिलकर के रागादि रूप से परिणमते हैं। तो रागादि रूप परिणाम दोनों का मिल करके होता है, दोनों का परिणाम है, ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति है। बार बार आप कह रहे हैं कि ये जीव का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम, उसकी जगह ये दोनों का मिलकर के रागादि रूप परिणाम हुआ, ऐसा माना जाए तो क्या दिक्कत है। एवं जीवो कम्मम च दो विरागादि मां वन्ना, यदि दोनों का मिलकर के ये परिणाम है तो फिर जीव और कर्म, जीवो कम्मम च दो भी, जीव और कर्म दोनों ही क्या हो गए, रागादि मां वन्ना, रागादि पने को प्राप्त हो जाएंगे। तो हो जाएंगे ना, दोनों मिल करके कर रहे तो दोनों हो जाएंगे। तो अगली गाथा में कहते हैं एकस्सदु परिणामो जायति जीवस्य रागमादिहिं, परंतु एकस्य जीवस्य रागमादिहिं परिणामो जायति, एक जीव का ही रागादि रूप से परिणाम होता है। राग जो करता है वो अकेला जीव ही तो करता है। और अगले नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं ता कम्मोदय हेतु हिम बिना जीवस्य परिणामो, वह कर्मोदय के हेतु के बिना जीव का परिणाम है। देखिए, भाषा अलग है और भाव अलग लेना, भाषा अलग है, भाव अलग लेने का मतलब क्या। नीचे जो कह रहे हैं ना, कर्मोदय की हेतु के बिना जीव का परिणाम है रागादि, इसका मतलब बिना कर्म के उदय के रागादि रूप भाव हो गया, और बिना कर्म के उदय के रागादि भाव हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा। स्वभाव हो गया फिर तो आप उसको दूर करने की बात ही क्यों करते, स्वभाव हो जाएगा, अपने आप हो गया। तो कर्मोदय के हेतु के बिना तो नहीं है। तो कर्मोदय के हेतु के बिना का क्या मतलब है, बिना का मतलब है कर्मोदय का हेतु जड़ रूप ही रहा और रागादि रूप अकेला जीव परिणाम, निमित्त से भले ही परिणाम, लेकिन वह कर्म रूप ही रहा, जड़ रूप ही रहा, अकेला जीव ही राग रूप परिणमित हुआ। ये ऊपर की पंक्ति में एकस्सदु परिणामो जायते जीवस्य रागमादि, एक जीव का ही रागादि रूप परिणाम होता है। जैसा जैसा उदय आ रहा है वैसा वैसा परिणाम यदि कर्म में भी होवे तो बड़ी आपत्ति आएगी। क्या क्या बड़ी आपत्ति आएगी। मुझे गुस्सा आया और कर्म को भी गुस्सा आया, फिर चलो मुझे किसी दूसरे पर गुस्सा आ रहा है, किसी पर क्रोध आ रहा है, मैं उसे दुर्व्यवहार कर रहा हूँ, अपशब्द बोल रहा हूँ, अब ये दूसरे के साथ कर रहा हूँ। कभी कभी हमको कर्म पर ही गुस्सा आ जाता है, कर्म पे भी आता है। अभी हम चाहते हैं हमारे पुण्य का उदय आवे, अनुकूलता है, क्या करें इसी समय पाप का उदय, हमारा काम बिगड़ गया, ये ठीक नहीं, ये कर्म कैसे हैं। और वो यदि कर्म को दोष दे रहा है और कर्म पर क्रोध कर रहा हो, और वो जो क्रोध नामक कर्म का उदय आ रहा है तभी तो आपको क्रोध हो रहा है, किस पर, कि कर्म पर। और उसी समय कर्म को भी आए और तुम्हारे ऊपर वो गुस्सा निकाले तो मुझे गाली देते हो, फिर क्या दिक्कत हो, आपस नहीं। इसका मतलब ये कि वो तो कहाँ कर्म को न राग होता है न द्वेष होता है, कोई उसको लेना देना नहीं है। कर्म को इतनी समझ होती
मुनिराजों के जब पाप का उदय आता है कैसी कैसी प्रतिकूलताएं हो जाती हैं। मुनि अवस्था में ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और ऐसे मुनिराजों को घोर उपसर्ग हुए तो उस समय पाप कर्म का उदय आ रहा है और उसके बेचारे को वो ये ज्ञात हो जाए, मालूम चले ये तो मुनिराज हैं, तो उसे मुनिराज के प्रति राग आए तो उदय आकर के वो उनको दुख देवे ही नहीं, तो उसे कुछ लेना देना नहीं, उसे न राग आता है न द्वेष आता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये जो कर्म के उदय के निमित्त से भले ही हो रहा हो तो भी दोनों का मिलकर के वह परिणमन नहीं है। एक जीव ही रागादि रूप परिणमता है कर्मोदय के हेतु के बिना। माने यहाँ बिना का अर्थ उसके बिना का अर्थ नहीं है, स्वतंत्र है। इसी पर से गुरुदेव ये कहते हैं कर्म के उदय को लेकर जीव का राग रूप परिणाम है, लेकर, उसको लेकर के नहीं, वो तो अलग जड़ का जड़ रूप ही रहा। ऐसा लगा लो ना, जो निमित्त नैमित्तिक के लिए प्रसिद्ध दृष्टांत देते हैं, घट का निमित्त करता कौन है, घड़ा बनने का निमित्त कौन है, कुम्हार है। कुम्हार घड़ा बनाता है तब दोनों का मिल करके घट रूप परिणाम होता है या अकेला एक मिट्टी का ही घट रूप परिणाम होता है, एक मिट्टी का होता है। वहां ये कहते हैं कुम्हार के हेतु के बिना मिट्टी का घट रूप परिणाम है। अब कुम्हार के निमित्त के बिना का मतलब क्या, कुम्हार ने हाथ पैर नहीं चला अपने आप ही बन गया, ये कोई जादू है क्या, अपने आप बना नहीं। निमित्त के बिना का मतलब कुम्हार स्वतंत्र परिणमन हुआ और उसका स्वतंत्र परिणाम, कुम्हार का कुछ भी लिए बिना, ये समझना है। और ऐसे यहाँ राग का अकेला ही रागादि विकारी परिणाम जीव का है, ये पुद्गल द्रव्य से पृथक ये जीव का ही अकेला परिणाम है। और चूंकि अकेले जीव का परिणाम है, जीव ही परिणमित हो रहा है, इसलिए जीव ही उसका करता है, पुद्गल नहीं। अब दूसरी तरफ जय जीवेन सह चीय पोगल दव्वस्य कम परिणामो। अब कह रहे पुद्गल, जैसे यहाँ कह रहे कि राग होने में कर्म का उदय और जीव ने मिल करके कर दिया, ऐसा मानते हो, तो फिर उधर जो पुद्गल कर्म बन रहे हैं उस कार्य में वो कर्म भी तो कहेगा भैया जीव तुम भी आ जाओ, दोनों मिलके करते हैं। और जीव और कर्म दोनों मिल करके पुद्गल द्रव्य के परिणाम रूप काम करे, कर्म रूप परिणाम को। जय जीव, यदि जीव के साथ ही पोगल दव्वस्य कम परिणामो, पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप परिणाम हो, जीव और पुद्गल दोनों का मिल करके, तो क्या होगा, एवं पोगल जीवा दो विकम तमावन्ना, तो फिर पुद्गल और जीव दोनों ही क्या हो गए, कर्म पणे को प्राप्त हुए। तो हो जाने दो, मिलकर काम कर रहे तो दोनों को वैसे होना पड़ेगा, परंतु एक सदुपरिणामो पोगल दव्वस्य कम भावेन, एक पुद्गल द्रव्य का ही कर्म भाव रूप से परिणमन है। कैसा, जीव भाव हेतु हिम बिना, जीव के जो विकारी भाव रागादि हो रहे हैं वो जीव का परिणाम है, उसको लिए बिना, उसमें से कुछ भी बिना लिए वह कर्म का अपना परिणमन है, स्वतंत्र परिणमन है, सहज परिणमन है। इस बात को 87 गाथा में भी जब जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व को दृष्टांत सहित समझाया तब भी इस बात को स्पष्ट किया है। निमित्त नैमित्तिक होने पर भी दो स्वतंत्र परिणमन है। जैसे दृष्टांत क्या दिया वहां पर, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व को समझाने के लिए मोर और दर्पण का दृष्टांत दिया। तो दर्पण के सामने मोर खड़ा है और मोर दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है। मोर में भी काले पीले नीले हरे वर्ण है और दर्पण में भी काले पीले नीले हरे वर्ण दिख रहे हैं। दर्पण जो काले पीले नीले हरे रूप से मोर रूप से परिणम रहा है, दर्पण में जो मोर दिख रहा है वो किसका परिणमन है, ये मोर को लेकर के परिणमन हो रहा है। यहाँ की भाषा में कहते हैं ना, दर्पण में जो मोर बन रहा है उस मोर के हेतु के बिना, क्यों, मोर सामने खड़ा नहीं हो दर्पण में मोर दिखेगा क्या, नहीं, खड़ा होने पर ही हो रहा है, लेकिन
उस मोर में से कुछ भी बिना लिए, थोड़ा सा भी रंग मोर में से लिया नहीं है, तो फिर क्या किया है? वह शब्द, हाँ, दर्पण की स्वच्छता का विकार है, विशेष कार्य। दर्पण की स्वच्छता की ऐसी विशेषता है, तो उस समय वो दर्पण ही अपने हरे पीरे नीले रूप से परिणम रहा है, तो वहां कहेंगे दर्पण का अपना परिणमन है। और भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने स्पष्ट किया, तो उदय आता है और उसका उपयोग में, प्रतिबिंब उपयोग में झलकता है। उपयोग में आने पर उपयोग का वैसा परिणाम, और अज्ञान से एक में एक मान करके जीव अपना भाव कर्म खड़ा करता है। और जब वो ये भाव मानता है कि मैं ऐसा हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, उस समय कर्म के उदय में से कुछ नहीं लेता है। इसने अपने में राग खड़ा किया, उस राग का कुछ भी नहीं लिया, अपने भाव में राग खड़ा किया। और भाव में जो राग खड़ा किया वो जीव का है, वहां से कुछ भी लिए बिना है, इसलिए वो बिना लिए, उसके बिना ही उसका परिणमन है। ऐसे ही एक अकेला जीव भाव के बिना कर्म का अपना ही परिणमन है। यदि दोनों का मिलकर होवे तो क्या आपत्ति थी कि दोनों का ही कर्म, दोनों कर्म पणे को प्राप्त हो जाएंगे। जीव भी कर्मत्व को प्राप्त हो जाएगा, जीव कर्मत्व को प्राप्त हो गया तो एक प्रकरण और याद करो, जीव अजीव अधिकार में वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य नहीं है। ये बात की सिद्धि की तादात्म्य नहीं है, संयोग है एक क्षेत्र। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, दूध पानी की तरह इनका संबंध है, सिर्फ संयोग संबंध है, तादात्म्य नहीं। तो शिष्य ने कहा कि वैसे तादात्म्य मत मानो, लेकिन संसार अवस्था में तो तादात्म्य है ना। संसार की अवस्था कोई भी बिना पुद्गल के दिखाओ जीव को। जीव पुद्गल अवस्था में, जीव पुद्गल संसार अवस्था में पुद्गल को बिल्कुल छोड़ता नहीं। जीव की सारी संसार अवस्था पुद्गल को लेकर के ही है। तो अकेले संसार मुक्त होने पर ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता अशरीरी सिद्ध भगवान व मूर्ति हो जाते हैं, बिल्कुल पुद्गल से रहित हो जाते हैं, तो वहां मान लो। लेकिन संसार अवस्था में तो तन्मय मानो, तो वहां भी यही दोष दिया। यदि संसार अवस्था में तन्मय मानते हो तो जीव अजीव दोनों एक हो गए। तो जीव ऐसो अजीव, अजीव ऐसो जीव। तो जीव अजीव पने को प्राप्त हुआ, पुद्गल हो गया, कर्म रूप हो गया। फिर जीव ने पुरुषार्थ किया मुक्त होने के लिए, तो मुक्त हो गया, तो किसे मोक्ष होगा? पुद्गल हुआ था ना, वो तन्मय हो, तादात्म्य होने के कारण से वर्णादि से तन्मय हुआ था, तो पुद्गल हो गया था। तो मोक्ष किसको होगा? मोक्ष में भी पुद्गल ही ठहरेगा। फिर माने ये सब आपत्तियां आती हैं। इसलिए कहते हैं भले ही निमित्त नैमित्तिक से हो रहा हो, परिणाम परस्पर निमित्त हो रहे हो, तो भी दोनों का स्वतंत्र परिणमन है। ये इन गाथाओं से कहना चाहते हैं। मैं गाथा पढ़ता हूं, फिर हम सुनील जी से गाथाएं पद्यानुवाद सुनेंगे और हम भी उनके साथ गुनगुनाएंगे। जीव को कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते हैं, अर्थात कर्म और जीव दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित होते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो जीव और कर्म दोनों ही रागादि भाव पने को प्राप्त हो जाए, परंतु रागादि भाव रूप तो एक जीव ही परिणमित होता है। इस कारण कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही रागादि भाव जीव के परिणाम है। ये इस वाक्य का भाव समझ लेना, नहीं तो इसमें से तो ऐसा निकलेगा कि कर्मोदय के हेतु के बिना ही, बिना निमित्त के रागादि हो रहा है। यहाँ कर्मोदय रूप हेतु के बिना का अर्थ कर्मोदय रूप हेतु जड़ में हुआ और रागादि का परिणाम जीव में, ये भिन्नता। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता है, अर्थात जीव और पुद्गल दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमित होते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल और जीव दोनों ही कर्मत्व को प्राप्त हो जाए, परंतु कर्म रूप परिणमित तो एक पुद्गल द्रव्य ही होता है। इस कारण जीव भाव के हेतु बिना ही कर्म पुद्गल का परिणाम है। बोलिए, सुनील जी गाथा बोल रहे, हम भी उनके साथ में गुनगुनाते हैं। जीव सदुकं मेणय
सह परिणामो होन्ति रागादि एवं जीवोकं क्षदो विरागादिमावर्णा एक सदुपरिणामो जायति जीवस्य रागमादिहिं ताकं मोदय हेदुहिं विना जीवस्य परिणामो जय जीवेण सहचिय पोगलदवस कम परिणामो एवं पोगल जीवा उदो विकम्मतमावर्णा एकस्य दुपरिणामो पोगलदवस कम भावेण ताजीव भाव हेदुहिं विणाकम्मस परिणामो इस जीव के रागादि पुद्गल कर्म में भी हो यदि तो जीववत जड़ कर्म भी रागादिमय हो जावेंगे किंतु जब जड़ कर्म बिन ही जीव के रागादि हो तब कर्म जड़ पुद्गलमयी रागादिमय कैसे बने यदि कर्ममय परिणाम पुद्गल द्रव्य काजीय साथ हो तो जीव भी जड़ कर्मवत कर्मत्व को ही प्राप्त हो किंतु जब जिय भाव बिन ही एक पुद्गल द्रव्य का यह कर्ममय परिणाम है तो जीव जड़मय क्यों बने। जो 138 और 140वीं गाथा की दूसरी पंक्ति का अनुवाद है, उसमें वहां के भाव ले तो भाव स्पष्ट न हो। कम्मोदय हेतु हिम बिना जीवस्य परिणाम, कर्मोदय के हेतु के बिना जीव का परिणाम है, इसलिए अनुवाद में भाव स्पष्ट किया है। मैंने कहा था ना, शब्द ये है लेकिन भाव क्या लेना है, तो भाव स्पष्ट किया। यह कर्म में परिणाम है तो जीव जड़ में क्यों बने। ये पुद्गल का कर्म में परिणाम पुद्गल का ही है, जीव का नहीं, दोनों मिलके करते नहीं है, तो जीव जड़ में क्यों बने। तो जीव का कुछ भी लिए बिना ही वो अकेला कर्म का ही परिणाम है, ये स्पष्ट उसमें से करना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये 4 गाथाएं पहले अलग अलग छपी है, अलग अलग ही है। अमृतचंद्र आचार्य ने दोनों की टीका अलग अलग लिखी है, उत्थानिका भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका में दोनों को एक साथ किया है। इनके क्रम में भी थोड़ा अंतर है, क्रम में अंतर है। जो सोनगढ़ से और जयपुर से भी जो पहले प्रकाशित हुआ था, उनमें 139-40 जो बात की गाथाएं हैं, जीव से पृथकभूत पुद्गल द्रव्य का परिणाम वाला वो पहले है, और पुद्गल से पृथकभूत जीव का परिणाम 137-38 जो अभी मेरे सामने है, वो बात की है। डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में इसका स्पष्टीकरण किया है कि वहां यद्यपि ऐसे छपी थी, परंतु हमने जयचंद जी छाबड़ा जिन्होंने भाषा टीका लिखी है, उनकी भाषा टीका से, जैसे आचार्य की तात्पर्यवृत्ति टीका से, इन सब से देखा तो जो क्रम वहां पर है उसी क्रम को रखते हुए ये आगे पीछे किया है। तो इनको आगे पीछे करने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए आपकी टीका में भी यदि आगे पीछे हो तो अपन पहले जीव का पृथक भूत परिणाम पुद्गल से, इस संदर्भ में जो गाथाएं हैं उनकी टीका पहले ले रहे, तो आगे पीछे हो तो वहां से आप देख लेना उसे।
यदि जीवस्य तन्निमित्तभूत विपच्यमान पुद्गल कर्मणा सहैव रागादि अज्ञान परिणामो भवति इति वितर्कः। इसमें क्या एक बार प्रबोधिनी वाली टीका में पुद्गल शब्द डबल आ रहा है। पुद्गल पुद्गल कर्मणा आ रहा है डबल, डबल नहीं है, एक ही है। इसलिए मैंने एक ग्रंथ मंगाया पुराना, इसको देखने के लिए। एक ही है, दो बार नहीं है। पुद्गल पुद्गल कर्मणा ऐसा छपा है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई उसमें, तो एक साथ जोड़ लेना इसे, एक पुद्गल हटा देना। अभी अपन ये कह रहे थे कि कर्म के बिना ही जीव का राग आदि परिणाम। कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? चाहे जिस कर्म को पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, जिस कर्म के उदय के निमित्त से राग आदि हो रहे हैं उससे ही कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं जीवस्य तन निमित्त भूत विपच्यमान पुद्गल कर्मणा। जिस राग रूप परिणाम रहा है उसका निमित्त भूत, क्योंकि अपने आप राग रूप तो नहीं परिणम सकता, इसलिए उसमें निमित्त भूत। और कौन निमित्त बनेगा? उस समय फल देने की शक्ति से जिसका उदय हुआ है, विपच्यमान। विपाको अनुभवा स यथा नाम, विपाक में आने पर ही फल देता है, इसलिए विपच्यमान। वो जो पुद्गल कर्म है, उस पुद्गल कर्म के साथ रागादि अज्ञान परिणामः भवति, जीव का रागादि रूप अज्ञान परिणाम। रागादि परिणामना ये चारित्र का दोष है कि ज्ञान का दोष है? चारित्र का कि ज्ञान का दोष है? तो अज्ञान परिणाम क्यों कह रहे हैं इसको? वो अज्ञान परिणाम वो पीछे वाला, पिछली गाथा में कहा था ना, अन्नानस्य स उदो जीवाणम अतच्च उपलब्धि। और अतत् उपलब्धि का अर्थ क्या किया था? अपने को न जानना, न पहचानना, न उसमें लीनता होना। पर को अपना जानना, पर को अपना मानना, ऐसा जानकर मानकर परिणमना। तो रागादि रूप परिणाम पर को अपना जान करके मान करके हो रहा है, इसलिए उसको अज्ञान परिणाम कह रहे हैं। तो ये जो जीव रागादि रूप परिणाम रहा है, वो कर्म उदय में आया था ना, उस कर्म के साथ मिल करके रागादि रूप होता है। इति वितर्कः, ऐसा कोई माने भैया जब परस्पर निमित्त हो रहा है तो दोनों का मिलकर हुआ ऐसा मानो, ऐसा कोई वितर्क करे? कहते नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, दोष आएगा। क्या दोष आएगा? तदा जीव पुद्गल कर्मणो हो सहभूत सुधा हरिद्रयोरिव द्वयोरपि रागादि अज्ञान परिणाम आपत्ति। तब तो फिर जीव पुद्गल कर्म के एक साथ ही रागादि रूप अज्ञान परिणाम की आपत्ति आएगी। माने जीव और पुद्गल कर्म, इन दोनों को राग रूप होना पड़ेगा। ये कैसे? दृष्टांत दिया, सहभूत सुधा हरिद्रयोरिव, जैसे एक साथ मिले हुए सुधा और हरिद्रा। सुधा माने चूना और हरिद्रा माने हल्दी। हल्दी और चूना इनके मिल करके जैसे एक लाल रंग रूप परिणमन होता है। ये पीछे भी दृष्टांत आया जैसे नाचारी की टीका में, जैसे कुमकुम बनती है वो चूना और हल्दी मिला करके बनती है। तो चूना और हल्दी मिला दिया तो एक लाल रंग रूप परिणमन हुआ। तो वो जो लाल रंग रूप परिणमन हुआ है वो किसका है? दोनों का मिला हुआ परिणाम है, अकेला हल्दी का नहीं है, अकेला चूने का नहीं है, दोनों का मिलकर के एक साथ मिलकर के परिणमन है। ऐसा ही जीव और पुद्गल दोनों का मिलकर के राग रूप परिणाम मानोगे तो ऐसा फिर दोनों को राग रूप होना पड़ेगा। दोनों जैसे ही कुमकुम रूप हो जाते हैं ऐसे दोनों को ही रागादि रूप होना पड़ेगा। तो क्या दोनों को राग आता है क्या? उसका निषेध करते अगली गाथा में, अगले पंक्तियों में, अथ च एकस्य जीवस्य भवति रागादि अज्ञान परिणामः, एक जीव का ही रागादि अज्ञान परिणाम होता है, क्योंकि जड़ पुद्गल तो रागादि रूप परिणम ही नहीं सकता है। वास्तव में रागादि चिद विकार है, चैतन्य के विकार है। जब चैतन्य के विकार है तो अचेतन में कैसे होंगे? इसलिए अचेतन में नहीं हो सकते हैं।
तथा पुद्गल कर्म विपाकात हेतो पृथक भूतः एव। वो बिना शब्द जो आया था ना गाथा में, हेतु के बिना, तो हेतु के बिना, तो अमृतचंद्र आचार्य कह रहे बिना का अर्थ क्या लेना यहाँ? पुद्गल कर्म विपाकात हेतो पृथक भूता एव। सबसे पहले तो ये कहा तन निमित्त भूत विपक्षमान पुद्गल कर्मणा, माने उस रागादि के परिणमने में उस पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है, हेतु है, ये तो स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वह रागादि रूप परिणमा तो वो स्वयं ही परिणमा। पुद्गल कर्म विपाकात, वो पुद्गल कर्म का उदय जो आया था विपाक, वो हेतु था, लेकिन उससे पृथक भूत, वो अपने में रहा और उससे पृथक भूत ही ये जीव का अपना परिणाम है। मैं 87 गाथा पुनः याद की थी, पुनः उसको याद दिलाता हूं। वहां भी यही कहा कि वो पुद्गल कर्म के उदय में से कुछ भी लिए बिना जीव अपने में एक नया भाव खड़ा करता है, वो भाव कर्म है। दर्पण में मोर का जो प्रतिबिंब बन रहा है, बाहर वाले मोर से कुछ लिए बिना ही स्वतंत्र होता है उसका परिणमन, इसलिए पृथक भूत एव जीवस्य परिणामः। आगे चल करके सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी ये चर्चा ली। वहां तो जो रागादि का कर्ता की ही बात है, ये रागादि जीव का परिणमन सिद्ध किया ना, तो जीव का परिणमन तो जीव इसका करता है। वहां भी जो रागादि कर्म का ही परिणमन मान करके स्वच्छंद होना चाहते हैं, उनके लिए कहा कि नहीं भैया, रागादि परिणाम जीव का है, जीव उसका करता है। यदि वह कर्म का परिणाम है, दोनों मिलकर करते हैं ऐसा मानते हो, तो वहां एक और हेतु दिया, दोष दिया समझो, तो फिर उसका फल कर्म को भी भोगना चाहिए। राग हुआ, आकुलता व्याकुलता हुई, तो उसका फल जीव को भोगना पड़ता है। जीव भोगता है, कर्म नहीं भोगता है, कर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अकेला फल भी दोनों को भोगना पड़ेगा, लेकिन अकेले जीव दो तरह का फल भोगता है। एक तत्काल आकुलता वाला, पुद्गल को कोई आकुलता नहीं होती है, और दूसरा उसके निमित्त से नया कर्म बंध जो होता है वो जीव को होता है, उस कर्म को नहीं होता है। ये हेतु भी उसके साथ में दिया। तो ये दो गाथाओं की बात हुई, और दो गाथाओं की ओर। अब जीव से पृथकभूत पुद्गल का परिणाम, यदि पुद्गल द्रव्यस्य तन निमित्त भूत रागादि अज्ञान परिणाम परिणत जीवेन सहैव कर्म परिणामो भवति इति वितर्कः। पुद्गल द्रव्य का परिणाम कैसा हुआ? कर्म रूप हुआ। तो कैसे हुआ कर्म रूप? किसके कारण से हुआ? जीव के रागादि के निमित्त से हुआ। तो तन निमित्त भूत रागादि अज्ञान परिणाम परिणत जीव, उसमें जिसके रागादि परिणाम निमित्त बन रहे, जिस जीव के, उस रागादि परिणाम से परिणत उस जीव के साथ मिल करके ही पुद्गल द्रव्य का ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन हुआ। यदि ऐसा कोई मानता है, तदा पुद्गल द्रव्य जीवयोः सहभूत हरिद्रा सुदयोरिव द्वयोरपि कर्म परिणाम आपत्ति। देखो अमृतचंद्र आचार्य कैसे ध्यान रखते हैं उदाहरण देने में। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य और जीव, इन दोनों का मिल करके एक साथ परिणमन कैसा होगा? सहभूत हरिद्रा सुदयोरिव। पीछे क्या उदाहरण दिया था देखिए, सहभूत सुधा हरिद्रयोरिव, सुधा हरिद्र किया, और इधर हरिद्रा सुदयोरिव। क्यों आगे पीछे क्यों किया? क्योंकि वहां उदाहरण देते समय जीव पुद्गल कर्मणो, जीव पुद्गल कर्म का एक साथ सुधा हरिद्रयोरिव, चूना हल्दी के मिलने जैसा। यदि क्रम से लगाओगे तो चूना किसको कहा, हल्दी किसको कहा? जीव पहले पुद्गल बाद में है, उधर चूना पहले हल्दी बाद में, तो जीव को चूना और पुद्गल को हल्दी कहा। तो यहाँ पुद्गल द्रव्य जीव यो हो, पुद्गल पहले लिया, जीव बाद में लिया। तो कहले अभी अभी उदाहरण थोड़ी बदल देंगे, इसलिए यहाँ भी उदाहरण में से भी चूना हल्दी भी आगे पीछे कर दिया। हरिद्रा सुदयोरिव सहभूत,
तो एक ही बात है, दोनों मिल रहे हैं, इसलिए पहले किसी को कहो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो दोनों का मिलकर जैसे लाल रंग रूप परिणाम होता है, ऐसे ही पुद्गल और जीव दोनों का मिल करके कर्म रूप कार्य मानना पड़ेगा, दोनों का एक रूप होकर के कर्म रूप मानना पड़ेगा। इसका मतलब जीव को भी फिर कर्म रूप जड़ होना पड़ेगा, अचेतन होना पड़ेगा। जबकि टोडरमल जी ने पहले दूसरे अधिकार में संसार अवस्था की सिद्धि की, तो वहां कहा ना, अनादिकाल से कर्म से बंधा है और जब तक संसार में रहेगा कर्मों से बंधा रहेगा। कितना काल, कितना लंबा काल, इतने लंबे काल तक जीव पुद्गल एक साथ रहने पर भी जीव का एक प्रदेश जड़ कर्म रूप नहीं होता है, तो कर्म का एक परमाणु भी चेतन नहीं होता है। कैसे दोनों का कर्म रूप परिणमन हो जाएगा? दोनों के कर्म करने की आपत्ति आएगी। परंतु अथ च एकस्यैव पुद्गल द्रव्यस्य भवति कर्मत्व परिणामः, एक पुद्गल द्रव्य का ही कर्म रूप परिणमन होता है। कर्म रूप परिणमन है, उसमें स्थिति पड़ी है, अपनी स्थिति पूरी होने पर फल देकर के चला जाता है। जीव जीव जैसा का तैसा रहता है। दोनों की कर्म करने की आपत्ति आई तो फिर जीव को भी उसके साथ जाना पड़ेगा, फिर ऐसा नहीं होता है। अकेला एक पुद्गल द्रव्य का ही कर्म रूप परिणाम है। ततः रागादि जीव अज्ञान परिणामात हेतु हो पृथक भूत एव, जीव के जो रागादि परिणाम है, अज्ञान परिणाम है, वो निमित्त है, हेतु है, लेकिन उसके पृथक भूत ही पुद्गल कर्मणः परिणामः, पुद्गल कर्म का अपना स्वतंत्र परिणमन है। इस तरह से दोनों का अपना अपना स्वतंत्र ही परिणमन होता है। इसलिए दोनों अपने अपने परिणामों के कर्ता होते हैं, एक दूसरे के कर्ता बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आगे की गाथाएं लेने की सोच रहे थे, लेकिन समय हो रहा है। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ करके इन गाथाओं की चर्चा पूरी करेंगे। अगली चर्चा अपन कल ही प्रारंभ करेंगे। अनुशीलन में से पेज नंबर 221 चर्चा पूरी हो गई है। सरल भाषा में इसका सार भावार्थ। उक्त गाथाओं के भाव को पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यदि यह माना जाए कि जीव और पुद्गल कर्म मिलकर रागादि रूप परिणमते हैं, तो दोनों के रागादि रूप परिणाम सिद्ध हो, किंतु पुद्गल कर्म तो रागादि रूप कभी नहीं परिणम सकता। पुद्गल कर्म रागादि रूप कभी नहीं परिणम सकता। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय, जो कि रागादि परिणाम का निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। यदि यह माना जाए कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों मिलकर कर्मरूप परिणमते हैं, तो दोनों के कर्मरूप परिणाम सिद्ध हो, परंतु जीव तो कभी भी जड़ कर्मरूप नहीं परिणम सकता। इसलिए जीव का अज्ञान परिणाम, जो कि कर्म का निमित्त है, उससे अलग ही पुद्गल द्रव्य का कर्म परिणाम है। इस तरह से दोनों का स्वतंत्र पृथक पृथक परिणमन है, एक दूसरे में बिल्कुल भी निमित्त तो बनते हैं, एक दूसरे के कर्ता बिल्कुल भी नहीं होते हैं। थोड़ा सा एक प्रश्न छोड़ करके, जो विद्यार्थियों को छोड़ता ही हूँ और अगले दिन उन्हीं से स्पष्टीकरण लेने के लिए कहता हूँ। यहाँ हल्दी और चूने का उदाहरण दिया और इस बात से कुछ बात सिद्ध करने की कोशिश की है। पीछे भी प्रकरण आया, पीछे भी उदाहरण आया। उस उदाहरण से मेल खाता है कि कुछ अंतर है? अंतर है तो फिर उसका समाधान कैसे हो सकता है? तो पिछले प्रकरण में आप देख करके आना, विचार करके आना। अगली गाथाओं की चर्चा अपन कल प्रारंभ करें। कल 141 और 142 दोनों गाथाओं की चर्चा होगी, दोनों गाथाओं का विषय देख करके। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी।
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।